हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के लाइव कोचिंग सेशन में। मैं मेरा नाम दुर्गादास है। मैं आपका होस्ट हूँ। मैं आपको आज के स्पीकर के बारे में जानकारी दूंगा। उनका नाम है मिस्टर अमित एंड अनुजा कुमार। मिस्टर अमित कुमार। वह पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफ कोच है। वह पिछले 14 बरस से ट्रेनिंग दे रहे हैं, मुख्यतः कॉर्पोरेट कंपनीज और इंटरनेशनल जिम्स में। वह पर्सनल कोच है बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स के लिए। उन्होंने अपने न्यूट्रिशन साइंस के अनुभव से अपना डायबिटीज पूरी तरह ठीक किया है। उनकी पढ़ाई है, अनुभव है और विश्वास भी है कि आप और हम हमारे लाइफ के अर्थपूर्ण गोल्स हासिल नहीं कर सकते कोच के बिना। और इसलिए उनके दो लाइफ कोच है, दो न्यूट्रिशन कोच है और एक एक्सरसाइज कोच है। सो विद द राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर अमित ऑन द स्क्रीन। या अमित जी, गुड टू गो। या थैंक यू सो मच दुर्गादास, थैंक यू सो मच। हाय, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग है ना? बहुत दिनों बाद हम लोग ऐसे मिल रहे हैं, है ना? बीच में एक सेशन कर नहीं पाए, एक सेशन हमने बैठे बैठे किया और इसे स्क्रीन के सामने खड़े रह के बात करने का मजा ही अलग है ना? तो थैंक यू सो मच, आप लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हो और जो हम देना चाहते हो लेने के लिए आप लोग हो, है ना? तो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहता हूँ कि आज का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है वेबिनार का, वो बहुत जरूरी समझना कि क्या है। चाहता हूँ कि आप सभी लोग है ना इस सेशन को एक सत्संग की तरह मत सुनिए, एक लाइफ चेंजिंग इवेंट जिसको इम्प्लीमेंट करने से लाइफ बदल सकती है बहुत पॉजिटिवली, ऐसे सोचकर बैठिए। यहाँ पे मेरे बाजू में कुछ काम चल रहा है फर्नीचर का, रेनोवेशन का, तो बीच बीच में थोड़ी सी आवाज आएगी, तो हम लोग थोड़ा स्लो डाउन वापस बात करेंगे। सो वो थोड़ी दिक्कतें आएगी, तो प्लीज बेयर विद दिस। ओके, तो ये जो वेबिनार का टॉपिक क्या है, द मैजिक ऑफ सिंप्लीफाइड लाइफ। इसका मतलब समझिए, मैजिक मतलब क्या है? जादू। सिंप्लीफाइड लाइफ मतलब जब जिंदगी आसान हो ना, तो क्या मजा आएगा या क्या जादू होगा जिंदगी का, वो समझना है आपको। अभी ये समझना क्यों है इस वेबिनार के माध्यम से, आप देखिए जिंदगी कैसे जी जाती है, ये हमें स्कूल में नहीं सिखाया, कॉलेज में नहीं सिखाया, है ना? कॉलेज के बाद माता पिता ने नहीं सिखाया है, ना शादी के बाद सिखाया है, ना ऑफिस में आपके बॉस सिखाते हैं। हम लोग है ना बहुत टेक्निकली साउंड है, लेकिन जो लाइफ के ना, लाइफ जो एक्चुअली हमारे सभी एरियाज को गवर्न करता है या गाइड करता है ना, उस चीज के बारे में हमको बहुत सारा ज्ञान नहीं है या नॉलेज नहीं है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं या पहली बार द मैजिक ऑफ सिंप्लीफाइड लाइफ के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आपको कृपया क्या करना है, आपको इसके पहले वाला जो सेशन है द मैजिक ऑफ सिंप्लीफाइड लाइफ पार्ट 1, जिसने आपको ये इनविटेशन दिया है, उससे वो रिकॉर्डिंग लेना है, उसको भी सुनना है। उसको सुनने के बाद आज जो मैं बात करूंगा वो और बेहतर समझ में आता है, लेकिन मैं आज ऐसे बात करूंगा कि अगर आपने वो सुना नहीं है, देखा नहीं है, फिर भी आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो होता क्या है, जब जब आप देखो हमारे लाइफ में से बहुत से ऐसे पल आते हैं जहां पे हमको समझ में नहीं आता कि क्या करना है ना? बहुत सारे पल, मतलब आप सोच के देखिए, दिन भर इतने सारे सवाल आते हैं जिनके आपको ना आंसर नहीं मिलते, मतलब पता नहीं चलता कि ऐसे क्यों हो रहा है ना? कितने लोग ऐसे जो उनको लगता है कि ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो गया ऐसा। जबकि आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि बाबा मैं दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं किसी को तंग नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे क्यों बीमारी हुई। और लोग बोलते हैं कि वो देखो इतना दारू पीता है, इतना सिगरेट पीता है, इतना लोगों को तंग करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या? वो सवाल आपके दिमाग में है। दूसरा सवाल आपको क्या ध्यान में रखना है, सवाल दारू सिगरेट का नहीं है, सवाल है आपकी आपकी जो थॉट्स है ना, उसके हिसाब से हम लोग लाइफ जीते हैं या उसके हिसाब से हम एक बढ़िया या खराब लाइफ अट्रैक्ट करते हैं। हमारी सोच मतलब थॉट और हमारे वर्ड्स। अभी देखो हमारे वर्ड्स भी इस थॉट का ही प्रोडक्ट है, इसलिए हम एक ही ऊपर बात करेंगे थॉट पे। तो अभी सोचिए, अगर ऐसे बहुत सारे सवाल है आपके जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में ऐसे क्यों हो रहा है ना? तो नॉर्मली आदमी क्या करता है, सोच के देखिए, वो आदमी क्या करता है, रिएक्ट करता है लाइफ पे। मतलब जो भी होता है ना उसको रिएक्ट करता है ना? देखिए, सोच के देखिए, सोच के नहीं, ये एक साइंस समझिए
कि लाइफ में क्या हो रहा है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसे कैसे देखते हैं और कैसे महसूस करते हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या हो रहा है वो जरूरी नहीं है, उसको आप देखते कैसे है वो बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आने वाला जो पल है आगे फ्यूचर में वो बेटर हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छा माइंडसेट रखिए कि ये सब कुछ है ना मुझे सीखना है और समझना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंटेशन का जब आप सोचते हो ना, आप है ना उन 20% लोगों में आते हो जो इस दुनिया के ज्यादा सक्सेस हासिल किए हैं, है ना। आपको पता है 80-20 रूल होता है जिसमें 20% लोग है ना वो दुनिया में कुछ अलग करते हैं। क्या करते हैं, वो नॉलेज लेने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं सबसे पहला, और उन लोगों के लाइफ के रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं। ठीक है, तो ये नोट के साथ शुरू करेंगे कि बाबा आपको जो भी सेंसिबल लगेगा या नहीं सेंसिबल लगेगा, लेकिन ये लॉ है, आपको समझना है कि ये साइंस है ना। तो आपको क्या करना है, इसको इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने के बाद कुछ समय के लिए पेशेंस रखना है, और वो जो रिजल्ट आएगा ना उस रिजल्ट को सामने रखते हुए समझना है कि हाँ ये काम करता है। ठीक है, तो मैं कुछ नोट्स में रेफर करूंगा बात करते समय। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि मैं ना एक पॉइंट वाइज जाऊंगा, मैं एक थॉट दूंगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। कैसा लाइफ बेटर हो सकता है, एग्जैक्टली ऐसा क्यों करना है, उसके पीछे साइंस क्या है। फिर दूसरा थॉट लूंगा, वही करूंगा मैं, है ना। तो सबसे पहला क्या है कि एक आइडिया जो आपका, मतलब देखो लाइफ अच्छा करना है मतलब क्या करना है, बहुत सारा पैसा आता है तो लाइफ बढ़िया होगा, है ना। सेकंड क्या है कि बहुत सारी खुशियां आती है तो लाइफ बढ़िया हो जाएगी। तो ये दो चीजें ना दिमाग में रखना है। सो एक आइडिया है, अगर ये आइडिया इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा और आपका, है ना, इनकम बढ़ सकता है। तो वो क्या आइडिया है, आपको एंथुसियास्टिक रहना है, एक्ट करना है। अभी एंथुसियास्टिक रहना है, इसका मतलब समझिए। एंथुसियास्टिक मतलब बहुत उत्साही रहना है, उत्साही। कैसे उत्साही रहना, मतलब मान के लो सच में आपका आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आपके लाइफ में कुछ चल रहा है वो बढ़िया नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, एक्ट करना है। एक्ट करना है, एक्ट मतलब एक्टिंग करना है कि यस बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको पता है इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो उनका सबसे कॉमन क्वालिटी क्या मालूम है, वो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, मतलब एकदम खुश, एक्साइटेड। मतलब वो जब बात करते हैं उनका टोन थोड़ा हाई रहता है, पिच। वो जब चलते हैं थोड़ा फास्ट चलते हैं, है ना। वो जब बात करते हैं तो थोड़ा ज्यादा फास्ट बात करते हैं और पिच भी हाई होता है ना। वो जब देखते तो ऐसे देखते हैं, क्यों, एक्साइटमेंट रहता है, नहीं तो ऐसा होता है। तो आपको समझना क्या है कि एक बहुत बड़ा क्वालिटी, अभी एक क्वालिटी भी है, और आपको मैं समझाना क्या चाहता हूं कि लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए जो चीज हमें पता नहीं है उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो क्या करना है इंप्लीमेंट, एक्साइटेड रहना है। मतलब सवेरे उठते हैं ना, तो अगर आप आपके फैमिली में किसी से बात करते हो, हेलो कैसे हो, तो उसकी वजह क्या, मतलब वाह कैसे हो, गुड मॉर्निंग, मस्त बढ़िया लग रहा है, बात करो ऐसे। जब किसी को आप नमस्ते, नमस्ते आवाज थोड़ी ऊंची, है ना, वो डरना नहीं चाहिए, आदमी इस तरह से बात कीजिए, लेकिन आपको आपके आवाज से, उसके वॉइस टोन से वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप बहुत एक्साइटेड हो। तो वो बंदा पूछेगा आपको क्या हो गया आज, आज क्या स्पेशल है, आज इतने खुश क्यों हो। हम चाहते हैं कि आप ऐसे रोज बिहेव कीजिए। शायद शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन आप खुश रहिए। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है कि आपका जो अंदर फियर है ना, फियर वो पूरी तरह ना कब कम होता है और निकल जाता है फियर। आपको पता है हम लोग है ना, ज्यादा करके हमारे जितने भी एक्शन है या जो भी हम करते हैं ना, वो फियर ड्रिवन करते हैं, मतलब डर के वजह से करते हैं। जैसे जॉब को रेगुलर जाना, कौन चाहता है जॉब को जाना डेली, कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है कि 16-16 घंटे आज घर में बैठ के लोग काम कर रहे हैं, चाहते कि आप लोग नहीं चाहते। फिर क्यों कर रहे हैं, डर। डर क्या है, अगर जॉब चला गया तो आपके शायद कुछ कमिटमेंट्स हो गए, फाइनेंशियल ईएमआई हो गए, जिंदगी बेहतर करनी है ना। तो हमारे ज्यादा करके एक्शंस के डिसीजंस या हम जो भी करते हैं वो डर के मारे कर रहे हैं। जब हम एक्साइटेड रहते हैं ना, वाह गुड मॉर्निंग कैसे आप, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा नहीं क्या एकदम थोड़ा सीना तान के चलना, है ना, ये एक्साइटमेंट के सब लक्षण है।
देखो जो आदमी एक्साइटेड होता है ना वो ऐसे रुकता है, जो आदमी एक्साइटेड नहीं होता है तो ऐसे रुकता है जनरली, ये उसका बॉडी का फ्रेम होता है। अभी ऐसे आदमी ना क्या होगा, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा अपने लाइफ में, अट्रैक्ट करेगा, है ना। सेकंड क्या होता है, एक्साइटमेंट से क्या होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए आप है ना आज जो भी कर रहे हो उससे बेहतर करना चाहिए, अगर करते हैं तो आपका लाइफ बेटर होगा। वो बेहतर करने का जो पहला है ना, पहला स्टेप है ना, उसका कनेक्शन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आप अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो आप है ना, आप जो भी कर रहे हैं उससे बेहतर चीजों को ना आप है ना हाँ बोलोगे या सोचोगे करने के लिए। कैसे? सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस ना, ये जो बस ये एक छोटा बदलाव है ना, एक्साइटेड रहना है, उससे बढ़ता है, बहुत बहुत बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है अभी एक सर्वे का है, ये मैंने ये किताबों से लिया है ना, वो किताब का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। ये किताब है How I Raised Myself from Failure to Success in Selling, फ्रैंक बेटजर। इसकी खुद के लाइफ की स्टोरी है, ये मल्टी मिलियनेयर है ऑलरेडी। ठीक है, तो उन्होंने बताया है वो क्या कहते हैं, उनके लाइफ में बहुत समय तक वो पहले फुटबॉल खेलते थे किसी टीम में, और उस टीम से उनको निकाला गया था, और उनको उनके टीम में सभी लोग, उनके कोच क्या बोल रहे हैं कि आप लेजी हो फ्रैंक बेटजर को। तो उन्होंने जब दूसरे टीम में गए तो उनको किसी ने एक ना टिप दिया, कि क्या टिप दिया कि आप है ना, पता नहीं आपके पास सच में स्किल है या नहीं है, लेकिन क्या करना है आपको खेल के दौरान आपको बहुत एक्साइटेड रहना है, इतना एक्साइटमेंट दिखाना है या एनर्जी रखना है कि आप अच्छे खेलो ना खेलो, लेकिन आप दिखने चाहिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है इस बंदे के साथ, एनर्जी के साथ, बहुत हाई एनर्जी। और उन्होंने वैसे ही किया, उन्होंने अपना जो पहले वाला जो सोच था ना कि एक्साइटमेंट आने के बाद हो जाएंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्टिंग किया। वो गेम में जाने के बाद दूसरे टीम में जब खेलना चालू किए, है ना, तो उस दिन उन्होंने क्या किया, उस गेम में जानबूझ के एक्साइटेड है करके नहीं, मतलब अगर दौड़ना है तो बहुत फास्ट दौड़ना है, अगर चिल्लाना है तो बहुत जोर से चिल्लाना, है ना, अगर किसी को हक करना है तो जोर से हक करना, ऐसे करके उन्होंने उतना एक्साइटमेंट दिखाया पिच पे उस गेम में। उससे फायदा क्या हो गया, उन्होंने बहुत सारे अच्छी गेम का ना प्रदर्शन किया खेलने का, और उनके वजह से उनके जो टीम में लोग हैं ना, वो लोगों का एनर्जी लेवल बढ़ गया, है ना। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आया था उनके बारे में कि सबसे एक्साइटेड खिलाड़ी, है ना, और बोलते ना कि उस टीम का एनर्जी प्रोड्यूसर, ऐसे करके उनका न्यूज़पेपर में नाम आया था। तो क्यों आया ये सब, क्यों हो गया? तो फ्रैंक बेटजर उनके इस किताब में बोलते हैं कि ये एक्साइटमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं अगले तीन महीने में वो फुटबॉल की उस लीग में या उस टीम्स में उनका इनकम है ना 700% से बढ़ गया, 700% से बढ़ गया। आपको अभी मैं एक कॉमन स्टैटिस्टिक देता हूं, अगर आप जॉब में हैं या आपका खुद का बिजनेस है, आपका सादा एक दुकान हो सकता है, किराना, है ना, या शॉप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक्साइटेड रहना है, मतलब आपके पास जब कस्टमर है तो बोलिए हेलो, बोलिए क्या चाहिए, है ना। अगर आप आपके बॉस को बोलते हैं कि बाबा गुड मॉर्निंग, तो एक्साइटेडली बोलिए गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप, गुड मॉर्निंग सर बोलिए बस। कोई अगर आपको विश करता है तो उसको रिप्लाई एक्साइटेडली कीजिए, थोड़ा फास्ट चलिए, चेहरे पे जानबूझ के स्माइल लाइए, ऐसे स्माइल कीजिए। शायद ऐसा लाइफ में कुछ है नहीं स्माइल करने जैसा, लेकिन कीजिए, है ना। दूसरा फायदा क्या होता है कि ये ना एक कॉन्टेजियस डिजीज है, कॉन्टेजियस मतलब क्या, ये अगर आप एक्साइटेड रहते हैं तो आपके साथ जो भी है ना वो एक्साइटेड रहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, मान के चलिए आप ऑफिस में है, आप सोच के देखिए जो बंदा एक्साइटेड नहीं होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, मिजरेबल होता है, विक्टिम जैसा फील करता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, डिसअपॉइंटमेंट रहता है। अभी अगर आपके आसपास अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो ये सारे लोग मिलके आपको क्या देंगे, सब नेगेटिव फीलिंग देंगे। उस नेगेटिव फीलिंग का आपके सोच पे, आपके दिमाग पे और आपके एक्शंस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या होगा, उससे नुकसान क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा, आपका दिल नहीं करेगा काम करने का। लेकिन आप उनको बदल सकते हो, आप एक्साइटेड रहिए। जब हम एक्साइटेड रहते तो किसी से हाथ मिलाते हैं ना, तो हमारा एक्साइटमेंट का एनर्जी उसमें चला जाता है, पता है आपको। घर पे रहिए एक्साइटेड, है ना, घर में शायद बीवी आपका सुनती नहीं है, बच्चे आपका सुनते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बोलिए हाय गुड मॉर्निंग, अरे कैसे हो, शाबाश की भी देते थे तो ऊंची आवाज में दीजिए, है ना, टोन सॉफ्ट है, पिच हाई,
टोन सॉफ्ट है लेकिन पिच हाई है, क्या होगा? घर के वातावरण में अगर आपकी फैमिली एक्साइटेड रहती है तो उनका जो अच्छे जो है ना फीलिंग्स है ना, उत्साही रहना, पॉजिटिव रहना, कुछ करने का मन करना, डिफिकल्ट काम को लेना, कंप्लेन करना बंद करना, नेगेटिव नहीं देखना, गलतियां नहीं देखना, है ना, ये सब फीलिंग्स है ना एक्टिवेट हो जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा? वो आपको ना अच्छा एनर्जी देंगे। घर का वातावरण अगर बदलता है तो डेफिनेटली आप ग्रो होने वाले, है ना। अब ये कौन करेगा? आपके घर में या आपके ऑफिस में जो एनवायरनमेंट है, जिसको बदलना है, बेहतर करना है, वो आदमी बदलेगा, है ना। या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं खुद कर रहा हूँ कितने सालों से। मतलब ये मैं आपको जब आज बता रहा हूँ ना, तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि यार ये क्वालिटी मैंने मुझ में लाई, और मैं ऐसा ही था, पता भी नहीं चला, है ना। मेरे करियर में मैंने बहुत सारे साल है ना, मैंने सेल्स में काम किया, सेलिंग में। तो उस समय मैं सेलिंग में बहुत बढ़िया किया मैंने लाइफ में, उस जॉब्स में। सब पहला कारण मुझे आज याद आता है कि ये है एक्साइटमेंट, है ना। तो ध्यान क्या रखना है, सर्वे क्या कहता है, अगर आप एक्साइटेडली एक्साइटमेंट लाते हो आपके लाइफ में, आप जो भी करते हो उसमें, तो फायदा क्या होगा? एक साल के अंदर आपका जो इनकम है ना, ये कम से कम डबल हो जाएगा। बढ़िया है। देखो ये कैसा होगा ना, ये नेचर का प्रोसेस है। आपको क्या करना है, ये इम्प्लीमेंट करना है। देखो आज के दिन में जॉब को रखना या टिकाना बहुत मुश्किल हो गया है ना। बहुत सारे लोग फियर में जी रहे हैं कि पता नहीं जॉब रहता है कि नहीं, कंपनी रहती है कि नहीं, पता नहीं है। अभी इस समय पे आप क्या कर सकते हो, आप एक्साइटेडली काम कीजिए। आपका बॉस है ना, आपको बराबर है ना आगे पहुंचाएगा। उनको भी चाहिए कुछ लोग सो स्पेशल हो, ठीक है। सो एक क्वालिटी है, आप बिल्ड कर सकते हो, और इसके लिए कोई पैसा लगता नहीं है। इसको क्या लगेगा? सिर्फ अवेयरनेस लगेगा। क्या रखना है? कहीं पे आपको लिख के रखिए। आप सवेरे उठने के पहले कहाँ जाते हो? टॉयलेट। तो टॉयलेट पे जहां बैठते हो उसके सामने लगाइए कि आई विल गो आउट ऑफ दिस डोर विथ एक्साइटमेंट। तो वहां पे आपको कोई याद दिलाएगा। आप जहां पे सोते हो ना बेड पे, तो छत पे लगाइए ऊपर कि आर यू एक्साइटेड, आर यू एंथुजियास्टिक, है ना। आपका बॉडी को देख के समझ में आना चाहिए कि बहुत एनर्जी वाइब्रेट हो रहा है ना। हो सकता है ऐसे मेरे लाइफ में से कितने सारे लोग हैं जिनको अगर मैं देखूं ना, तो ऐसा लगता है एनर्जी बहुत ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब वो आदमी सीधा रहता भी नहीं है, सब वाइब्रेट होता रहता है, इतना एनर्जी होता है, एक्साइटमेंट। अभी ये बंदे के साथ ना आप नेगेटिव बात करो, वो अच्छा हाँ क्या, चलो ठीक है। मतलब आप उनसे नेगेटिव बात करोगे ना, तो भी उनको वो नेगेटिव समझ में नहीं आता है, वो उसको भी पॉजिटिव लेते हैं, है ना। कितना मजा, कितना बढ़िया, है ना। अभी ये पॉजिटिव रहना, ये एक्साइटेड रहने का और एक जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेकंड, आप है ना, यू विल अट्रैक्ट पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस मैचिंग योर फीलिंग। समझे क्या ये? आप आपके लाइफ में देखो, आज तक है ना, आपने जो भी ना लाइफ में बढ़िया किया है, ठीक है, जो भी आपने बढ़िया किया है, जो भी लाइफ में आपने ग्रो हुए है ना, तो आप सोच के देखिए कि कोई तो एक अच्छा मौका मिला, कोई तो अच्छी एक परिस्थिति थी, या कोई तो एक अच्छा बंदा मिला आपको और आपका लाइफ बेटर हो गया, बराबर है। कोई तो अच्छा इंसान आया आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ बेटर किया, कोई तो अच्छा मौका आया, अपॉर्चुनिटी, या कोई तो अच्छी परिस्थिति, दैट इज सर्कमस्टेंसेस आई। अभी ये लॉ क्या कहता है, आप है ना ऐसे ही लोग और ऐसे ही परिस्थितियां अट्रैक्ट करते हो जो आपका जो फीलिंग है ना उससे मैच होती है, फीलिंग से मैच होती है। मतलब अगर मैं अभी खुश हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं अच्छा इंसान या अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करूंगा, और मैं अच्छे परिस्थितियों को अट्रैक्ट करूंगा, अच्छे अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। अगर मैं हैप्पी नहीं हूं, उसके अपोजिट कोई भी फीलिंग है, मतलब शायद मैं नर्वस हूं, शायद मैं लोनली फील कर रहा हूं, शायद डिसअपॉइंटेड हूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं, है ना, शायद डिप्रेस हूं, है ना, स्ट्रेसफुल हूं, तो अभी ये फीलिंग है ना जो अंदर है, ये हमारा जो दिमाग है ना, ये एक मैग्नेट है।
ये हमारे आसपास जो भी चल रहा है ना, वहां से बराबर चीजें अट्रैक्ट करता है ना। तो क्या होगा उसे, अगर मैं हैप्पी नहीं हूं तो मैं गलत लोग, स्ट्रेसफुल लोग और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को अट्रैक्ट करूंगा। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है ना, आपको पता है, मैं आपको जस्ट याद दिलाता हूँ। मुझे याद है जब जब मैं घर से ना कुछ झगड़ा करके या नाराज होकर निकला, तब तक है ना, तब तक मैं जब ड्राइव कर रहा था ना, तो मुझे मेरे बीच में लोग आ रहे थे, जबर कोई तो पीछे आता था और बेवजह हॉर्न देता था, है ना। मेरी गलती नहीं हुई फिर भी वो बंदा गाड़ी लेके जाता था, कोई तो सिग्नल तोड़ता था और मुझे ना क्या इनकन्वीनियंस फील हुआ। ऐसा बहुत कुछ हुआ, या शायद टायर पंक्चर हुआ, या शायद गाड़ी घिस गया, कुछ तो हुआ। इसका मतलब क्या है कि जब जब मुझे याद है, जब जब मैं नाराज होकर घर से निकला, मतलब हैप्पी नहीं था और कोई भी फीलिंग थी, शायद गुस्सा था, शायद डिसअपॉइंटेड था, शायद जाने का मन नहीं है, मैंने ऐसा लग रहा था कि यार क्यों जा रहा हूं मैं। जब जब ऐसा हुआ तब तब मैंने ये नेगेटिव लोग और नेगेटिव परिस्थितियों को अट्रैक्ट किया। मुझे पता नहीं आपका ये एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप सोच के देखिए, शायद आपका भी एक्सपीरियंस होगा। जेंट्स लोगों को तो ये एक्सपीरियंस है ना, समझ में आता है ना। तब से मैंने क्या किया, जब मुझे ये एनालाइज मतलब ये रियलाइज हुआ कि ऐसा होता है और मैंने किताबों से पढ़ा, तब तक मैंने क्या किया कि घर से निकलते समय ना अगर कोई दिक्कत होती है, गड़बड़ हो जाती है, तो क्या करना है, घर में बैठना है ना, थोड़ा पानी पीना है और अच्छा कुछ सोचना है या अच्छा कुछ देखना है मोबाइल पे, है ना। और घर में लोगों को अप्रिशिएट करना है और खुशी खुशी घर से निकलना है। और तब मैंने देखा कि ये करेक्ट हो गया सब कुछ, है ना। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया मेरे लाइफ में, जब जब मैं घर से नहीं क्या अनहैप्पी निकला और रास्ते में मुझे गड़बड़ी आई, तो मैंने क्या किया, गाड़ी साइड में ली और मेरे फीलिंग्स को करेक्ट किया मैंने, मतलब थोड़ा अच्छा महसूस करना चालू किया। अच्छा जो जो मेरे लाइफ में हुआ उसको याद किया मैंने। आज दिन भर में सवेरे से जो जो अच्छा हुआ या जो अच्छा होने वाला है उसको मैंने विजुलाइज किया। और फिर मैंने देखा कि जो हो रहा था मेरे साथ बुरा या गड़बड़ी हो रही थी, वो इमीडिएटली स्टॉप हो गई। इतना पावरफुल है ये लॉ, है ना। तो अभी करना क्या है, अगर ये करने के लिए ना, सबसे पहले ना आपको ये करने के लिए आपको पहले कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। कॉन्शियस मतलब कि आपको फीलिंग क्या है ना, वो समझ में आना चाहिए। क्या हो रहा है हमारे लाइफ में, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा फीलिंग कैसा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा करके स्ट्रेसफुल इतने हैं कि हमको स्ट्रेस है ना ये नॉर्मल लग रहा है। हो रहा है ना ऐसे, है ना। मतलब चिंता में रहना ये नॉर्मल लाइफ हो गया है ना। और इसलिए क्या हो गया कि जब चिंता नहीं होती है तो हमारा दिमाग है ना, वो चिंता को ढूंढता भी है। ये भी सर्वे है, मतलब हम लोग स्ट्रेस को इतना एक्सपोज हुए हैं, इतने उसके साथ रहते हैं, स्ट्रेस एंड वरी, कि जब अगर आपको स्ट्रेस नहीं है ना, तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ना, वो उसे ढूंढता है। और इसलिए हमको आदत लग गया कि नेगेटिव देखने का या बुरा देखने का, है ना। तो आपको क्या करना है, एक बार अवेयर हो जाओ आप कि मेरा फीलिंग कैसा है। जब जब लाइफ में पहली बार जब मुझे समझ में आ गया और मुझे जब लगा कि ये करेक्ट करना है लेकिन अवेयर रहना मुश्किल हो गया है, तो मैंने क्या किया था, मोबाइल में ऐप होता है रिमाइंडर, उस रिमाइंडर ऐप में मैंने क्या किया था, हर आधे घंटे का एक रिमाइंडर लगाया था और उसमें मैंने मेरे वॉइस रिकॉर्ड किया था। और मैंने वहां पे पूछा खुद को कि आर यू हैप्पी, इफ नॉट करेक्ट, आर यू हैप्पी, इफ नॉट, अगर हैप्पी नहीं है करेक्ट करो, करेक्ट करो। तो वो आधे घंटे के बाद वो रिमाइंडर है ना बजता था मेरी आवाज में, है ना। और मैं अपने फीलिंग्स करेक्ट कर पाता था। कितने बार किया मैंने, अगर दिन में समझो 16 घंटे अगर मैं हूँ कॉन्शियस हूँ, आधे आधे घंटे के बाद मतलब 32 टाइम्स अगर मैंने वो अलार्म लगाया, तो शायद पहली बार क्या हो गया, 32 में से सिर्फ 2 बार ही हो गया करेक्शन। फिर बाद में क्या हो गया, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करते गए, एक स्किल है ये, क्या हो गया, 32 टाइम्स में से 10 बार हुआ, कभी 20 बार हो गया। आज का समय कैसा है, आज बहुत रेयरली हैप्पी नहीं रहता हूं मैं, रेयरली मतलब बहुत रेयरली। कितना कुछ भी हो जाए लाइफ में हैप्पीनेस है, क्योंकि देखने का नजरिया बदल गया है। क्या हो रहा है उसके बजाय उसको कैसे देखना है ना, ये एक पैटर्न बन गया है सोच का। बहुत फायदा करता है माय डियर फ्रेंड्स, आप ये इस्तेमाल करके देखिए। आप लगभग इसको 3 महीना कीजिए, 7 दिन में, 10 दिन में, 2 दिन में, पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। आपका इंटेंसिटी कैसा है ट्रैक करने का, उसके ऊपर भी है ना। तो कितना महीना करना है, 3 महीना कीजिए। 3 महीने के बाद ना आप देखिए कि आपका फीलिंग कैसा है, आपके लाइफ में कैसे चीजें हो रही है, अच्छी बुरी कितनी हो रही है। और ये सब करने के बाद लाइफ में चैलेंज आएंगे क्या, प्रॉब्लम आएंगे क्या, एब्सोल्युटली आएंगे, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम्स ये जिंदगी का एक भाग है। प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं,
आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, आपकी सोच को चैलेंज करने के लिए प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये आना चाहिए क्या? आना चाहिए। इसको क्या करना है? स्वीकार करना है। ठीक है, आई होप ये बहुत सेंसिबल लग रहा है और मैं जब देख रहा हूं कि उसमें से कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या समझना है कि ये करेक्ट कैसे करना है, एक रिमाइंडर लगा के कॉन्शियस रहना है और करेक्ट मतलब अभी आप अवेयर तो हो गए कि क्या करना है, लेकिन आपके अवेयर के बाद क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। करेक्ट क्या करना है, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में जिसके वजह से आप हैप्पी नहीं हो, उसमें अच्छा क्या है वो देखना है। क्या देखना है? अच्छा क्या है देखना है। जैसे मान के चलिए कि बाबा पैसा नहीं है तो आपका अनहैप्पी हो गया है, पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए और सैलरी होने के लिए कुछ समय है, तो अभी उसमें अच्छा क्या देखना है। आप सोच के देखिए, अभी पैसा नहीं है तो बिंदास आप बाहर जाओ विंडो शॉपिंग करने के लिए। पैसा तो नहीं है तो कुछ लेके आने वाले नहीं है, गलती नहीं करने वाले। या ऐसा ऐसा सोचो कि बाबा अभी मॉल में जाके कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सारा समय बच जाएगा। हाँ, आपको पता है जब पॉकेट में पैसा होता है ना तो लोग अमेज़न पे कितना समय निकालते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं और कितना देखते रहते हैं, मतलब इतने चीजें देखते हैं कि उनका माइंड है ना कंफ्यूज हो जाता है। वो समय बच जाएगा, कंफ्यूजन बच जाएगा, है ना। तो सोचिए देखिए और क्या अच्छा देख सकते हैं। क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि उस समय को शांति से बैठ के सोचिए कि क्या मैं और कर सकता हूँ जिससे मेरा फाइनेंस बेटर हो सकता है ना। क्योंकि दुखी होके और खराब फीलिंग लेके फायदा तो कुछ नहीं है ये लॉ के हिसाब से। देखिए रिलेशनशिप में क्या है, मतलब शायद आपकी बीवी या आपके हस्बैंड है ना कुछ चीजें करते नहीं जैसे आपको चाहिए, शायद करते नहीं है ना। आपको क्या कर रहा है, तकलीफ हो रही है ना, आप अनहैप्पी हो। अब ये देखिए कि उनमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ है, तो उसको देखिए, उसके बारे में सोचिए, आपका फीलिंग करेक्ट हो जाएगा। शायद आपका नाश्ते का समय हो गया था और आपकी बीवी ने नाश्ता दिया नहीं, आपको बताया भी नहीं और आपको अभी भूख लगी है, अचानक सरप्राइज नहीं है कुछ, शायद आपका फीलिंग खराब हो गया है ना। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सवेरे से या कल जो अच्छा हुआ उसको देखना है, या आज जो अच्छा होने वाला है उसके बारे में सोचना है। ऐसा करोगे तो ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा हमें ना जो सत्य परिस्थिति है उसको इग्नोर करें, नहीं, हमें ना हमारे थॉट प्रोसेस का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर ये जो समय खराब हो गया है या अनहैप्पी हो गया है उसको एक लर्निंग करके लेते हैं और आगे वाला आने वाला जो समय है ना उसका कंट्रोल लेते हैं कि वो अच्छा ही आए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नजरअंदाज करना है कि क्या हो रहा है, नहीं, आपको एक्चुअली नजरअंदाज नहीं करना है, उसको एक्नॉलेज करना है कि अरे अभी मेरा फीलिंग खराब है, उसको ले लेना है, करेक्ट करना है, दृष्टिकोण बदलना है और आने वाला जो आगे का समय है वो बढ़िया जाएगा। आपको याद है आपकी लाइफ में कितने बार ऐसा हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, आपका फीलिंग खराब हो गया, फिर और एक प्रॉब्लम हो गया, फीलिंग खराब हो गया, फिर और एक प्रॉब्लम हो गया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते गए दिन भर कि आपको लग ही नहीं रहा था कि सब मेरे साथ क्यों हो रहा है और आज ही क्यों हो रहा है। क्योंकि ये नेचर का नियम है। ठीक है, ये आपको मैं इस किताब से मैंने ये पढ़ा है बहुत सालों पहले। किताब का नाम है हाउ लाइफ वर्क्स, ऑथर का नाम है एंड्रयू मैथ्यूज। ठीक है, तो ये किताब है ना, इसमें ये बहुत डिटेल में दिया है विद साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, बहुत जरूरी है। सेकंड क्या करना है इसको करेक्ट करने के लिए, एक तो ये क्वेश्चन करना है, सेकंड आपको समझना है कि बाबा आपकी जो फीलिंग्स खराब हो रहे हैं ना, जो जिसके वजह से बुरे लोग है ना फीलिंग्स खराब होते तो हम लोग बैड पीपल और बैड सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करते हैं। तो सोच के देखिए हमारे फीलिंग्स खराब क्यों आते हैं, सोचिए, है ना। तो हमारे जो फीलिंग्स है ये आते कहां से है, ये आते हैं हमारे थॉट से। थॉट से आते हैं, थॉट मतलब सोच पहले आती है, उसके बाद उसका रूपांतर होता है फीलिंग में। तो अभी देखिए सोच है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सवेरे उठे हैं और आपका बिल्कुल मतलब मन नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का और आपको दिमाग में क्या रहा है कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, है ना, या आप हेट कर रहे हो। अभी वो सोच आने के बाद क्या होगा, वो फीलिंग भी वैसा है। आपको क्या करना है, समय पे देखना है, सोचना है कि अरे लोगों को जॉब नहीं है, इस लॉकडाउन में तो अच्छे इंडस्ट्री है ना सब गायब होने वाली है, पता नहीं कौन सा टेक्नोलॉजी आएगा और क्या हो जाएगा, है ना। एग्जांपल मैंने बार मैं देता हूँ, आज भी दूंगा मैं। देखो 4G आने के बाद है ना ये डिश टीवी वगैरह ना बंद होने वाला है।
ऑलमोस्ट बंद के कगार पे है ना। ये डिश टीवी है ना, पहला चलता था स्काई है ना, डिश टीवी होता है ना, डिश टीवी है ना, अलग अलग टाइप के डिश होते हैं। तो आजकल आप देखोगे वो नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं 4G इंटरनेट अच्छा आने के कारण अभी Amazon प्राइम ना, हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अभी देखा जाए तो दोनों का कुछ कंपटीशन नहीं है, डिश का और इसका कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आ गया और वो चला गया। आपको पता है एयरलाइंस के लोग टिकट कम खरीदते हैं, एयरलाइंस का जो बिजनेस है ना वो बहुत लॉसेस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऐप आ गया। मतलब यहाँ बैठे बैठे मैं यूएस के मेरे जो क्लाइंट्स है या मेरे जो दोस्त है उनके साथ बैठ के मैं बात कर सकता हूँ, जैसे मेरे आमने सामने हम बैठे हैं। उसे क्या हो गया, हवाई जहाज से नहीं क्या सफर करने का जो चांस था या जो भी कर रहे हैं वो बंद हो गया या कम हो गया। तो अभी देखा जाए तो एक एयरलाइंस का जो बिजनेस है उसको कंपटीशन एयरलाइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी है। सोच के देखिए, आज इस लॉकडाउन के दौरान हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, है ना। सोच के देखिए कौन सा टेक्नोलॉजी आएगा और क्या जाएगा। इसके वजह से क्या कीजिए, अगर आपके पास जॉब है, आपको जाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या बोलना है, थैंक गॉड मेरे पास जॉब है ना। अभी ये अच्छा और जॉब ये दोनों वर्ड एक साथ नहीं आते हैं, सिर्फ जॉब बोलिए, ऐसा मत बोलिए गुड जॉब। जॉब गुड नहीं होता है क्योंकि वो आपका टाइम का है ना कंट्रोल वो खुद लेता है ना। तो क्या करना है, थैंक गॉड जॉब है। इससे क्या होगा, आपका थॉट बदल गया, आपका फीलिंग बदलेगा, फीलिंग बदलेगा तो आप दिन भर कुछ बेटर 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 आप अट्रैक्ट करोगे परिस्थितियां और लोग। ठीक है, बहुत जरूरी है समझना। देखिए आपको और क्या है, मतलब कौन सी चीज है ना आपको अनहैप्पी कर रही है उसके बारे में सोचिए और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, वो थॉट चेंज करना है, फीलिंग अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। हम लोग फीलिंग चेंज नहीं कर सकते, फीलिंग है ना ये थॉट का बाय प्रोडक्ट है। मतलब आपके दिमाग में है कि जॉब अच्छा नहीं है और आप बोलोगे कि नहीं मुझे अच्छा फील करना है, नहीं होगा, पहला वो थॉट चेंज करना है ना। थर्ड पॉइंट क्या करना है, अभी सीखना है सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट करना सीखना है। आप सिर्फ काम करोगे काम करोगे काम करोगे तो आप एक दिन ना डल बन जाओगे, डल मतलब ऐसे मुरझा जाओगे, है ना। एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा। अब उससे नुकसान क्या होगा, हमने जो पहले 2 पॉइंट्स बात किए थे वैसा ही हो जाएगा। अगर आप डल बन जाते हो तो आप नेगेटिव लोग और नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस उसको अट्रैक्ट करोगे और लाइफ और डल बनेगा। इसका मतलब क्या है, आपका जो फीलिंग है ना उस फीलिंग को मैचिंग है ना चीजें होने वाली लाइफ में। तो डल फीलिंग अच्छा है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्या होगा उससे, डल लोग आएंगे, है ना, वैसे ही होता है। तो क्या करना है, लाइफ को ना सेलिब्रेट करना सीखना है। देखिए मैं जानता हूं कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। मैं जो आईटी में लेडीज काम कर रही है आईटी फील्ड में, तो वो लोग घर पे बैठ के बहुत काम भी कर रहे हैं और उनका घर का काम भी अभी डेलीगेट करने जैसा नहीं है ना, कोई बाई नहीं आती है, वो काम भी है। और घर में जब लेडीज रहती है तो बहुत सारे काम करने ही पड़ते हैं। तो घर के काम है, बाई के काम भी वही कर रहे और जॉब भी कर रहे। तो ऐसे मौके पे क्या होगा, मतलब क्या, अगर आप ना एंजॉयमेंट, सेलिब्रेट का मतलब है एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, है ना। किसे करना है, सेलिब्रेट करने के लिए कुछ तो कारण चाहिए। तो आप क्या करना है, सेलिब्रेट करने के बाद क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल ना अप होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। कैसे करना है सेलिब्रेट, आपको ना एक ढंग का तरीका ढूंढ के निकालना है सेलिब्रेट करने का। कैसे, देखो शायद किसी लोगों को एक बढ़िया सा मील और होटल में जाके खाना आना सेलिब्रेशन लगता है, जरूर कीजिए। किसी लगता है सेलिब्रेशन मतलब एक बढ़िया सा ड्रेस लेना है, वो पहन के जाना है कहीं पे, कोई फंक्शन नहीं है लेकिन पहन के जाना है, कीजिए सेलिब्रेट। पता नहीं है, शायद किसी को क्या होता है कि सोने का मन करता है, मतलब दिन में 2 घंटा सोना है या लेट 2 घंटा उठना है, सेलिब्रेट करना है, कीजिए, है ना। पता नहीं आपका तरीका क्या है, मैंने कुछ तरीके लिख के निकाले हैं, है ना। शायद खाना या मूवी देखना पसंद है, कीजिए सेलिब्रेट। किसी को शायद नेचर में जाना है और रिलैक्स होना है, मतलब कोई तो गार्डन, अभी गार्डन खुल गए दिन में, है ना, मतलब मॉर्निंग में, तो गार्डन में जाना है, वहां पे लेट जाना है, घास में पेड़ है ऊपर सब कुछ है, एक अच्छी आवाजें आ रही है ना, वो आवाजों को सुनना है, नेचर में जो आवाजें है
शायद वो अच्छा लगता है, कीजिए, है ना। बहुत बार किसी को क्या पसंद आता है मालूम है, सवेरे उठना है, जल्दी नहाना है और खाना है और नहा के खा के वापस सो जाना है। किसी किसी को उसका भी मजा आता है, कीजिए। आप देखिए कि वो सही तरीका है क्या एंजॉयमेंट का, है ना। किसी को लगता है कि बाबा मुझे 2 घंटा ना टीवी पे या मोबाइल पे लैपटॉप पे गेम्स खेलना है, उससे आपको खुशी मिलती है, कीजिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सच में आपको उसमें खुशी मिल रही है, सेलिब्रेट करना है। हर एक का सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अगर मुझे सेलिब्रेट करना है तो मुझे क्या चाहिए, 2-2.5 घंटा कोई मोबाइल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, नो कंसल्टेशन, मैं और किताबें, मुझे बैठना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आसपास, बस पढ़ते बैठना है, मजा आता है। उसके साथ एक बढ़िया कॉफी, शायद वो सेलिब्रेट करना है क्या, एब्सोल्युटली। मुझे गेम्स खेलना पसंद है, मतलब मेरे घर में जब मेरे टीम्स आते हैं तो उनके साथ जब मैं गेम्स खेलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन हो रहा है ना। शायद वो मुझे वेट ट्रेनिंग करना है ना, सेलिब्रेशन लगता है, मतलब वेट ट्रेनिंग करने के बाद क्या मजा आता है, मतलब वो खुशी का ठिकाना नहीं है, इतना मजा आता है। देखिए आप क्या है आपके लिए, फिर क्या करना है आपको आज से, इसको तो देखना है। कितने बार करना है, एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार करना है, 2 बार कर सकते हैं क्या, आप देखिए आपका शेड्यूल क्या बोलता है। हर रोज कर सकते हैं क्या, आप देखिए अगर आपके हैबिट्स खराब नहीं हो रहे तो रोज कीजिए, लेकिन अगर आप आपके इस सेलिब्रेशन को लिमिट रख सकते हैं क्या। जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे कोई मूवी पसंद है, इंग्लिश मूवी, एक्शन मूवी पसंद है और मुझे वो देखनी है, तो मैं क्या करता हूँ, सवेरे तो 12-1 बजे मैंने लगाई, तो मेरे बीच में क्या होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो कोई भी अपॉइंटमेंट अगर 15 मिनट पहले एंड होती है तो मैं क्या करता हूँ, वो मूवी चालू करता हूँ, दूसरा अपॉइंटमेंट आने के बाद उसको वापस पॉज करता हूँ, वो अपॉइंटमेंट करता हूँ, कंसल्टेशन करता हूँ, वो ट्रेनिंग करता हूँ, फिर वापस टाइम मिलता है 10 मिनट, वापस मूवी देखता हूँ। ऐसा भी मुझे मजा आता है। आप देखिए आपका तरीका क्या है ना। मतलब वो मूवी में मैं फंसता नहीं हूँ मेंटली, और ना भी वो मीटिंग में मैं फंसता हूँ, मैं मेरे माइंड को स्विच कर सकता हूँ आसानी से। इससे क्या होता है, मुझे दोनों भी खुशियां मिलती है। आप देखिए क्या आपके लिए सेलिब्रेट करना है, क्या कर सकते हैं, कितने बार आप डिसाइड कीजिए। ये भी सोचिए कि आपके सेलिब्रेशन की वजह से आपका जो भी करना जरूरी है लाइफ में, जैसे एक्सरसाइज है, डाइट है, किताबें पढ़ना है, आपका जॉब है, आपके घर वालों के साथ बातें करना है ना, वो सब है ना, डिस्टर्ब बिना किए आपको सेलिब्रेट करना है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है ये सेलिब्रेट करना। फोर्थ, हम सभी लोगों का एक कंप्लेन है लाइफ में, है ना, क्या है, मेरे पास समय कम है और एनर्जी कम है। क्या है, मेरे पास समय कम है और एनर्जी कम है, मतलब शॉर्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, शॉर्ट ऑफ टाइम और एनर्जी। देखो लाइफ है ना, लाइफ में अगर ये दोनों चीजें ना अनलिमिटेड अगर आ गई ना, तो आपका लाइफ सिंपल भी हो जाएगा और बहुत सारी खुशी आएगी, है ना। तो आपको सोचना क्या है कि ये 2 चीजें ना लिमिटेड है सभी के लिए, मतलब नरेंद्र मोदी के पास भी ये लिमिटेड है ना, और है ना, और आपके पास भी है, लिमिटेड है। तो क्या कर सकते हैं, इसको देखने का नजरिया बदल सकते हैं, ये थोड़ा बढ़ा सकते हैं, टाइम भी बढ़ा सकते हैं और एनर्जी बढ़ा सकते हैं। क्या है ये आपका लाइफ को आप किस तरह देखते हो, किस तरह हैंडल करते हो, वो तय करेगा। अभी इन दोनों में आप देखोगे सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, जो सबसे कम है, वो ये है। इसका मतलब क्या है, ये जो एनर्जी है ना, इट इज ऑलवेज लेस देन टाइम। कुछ लोग मानते नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। शाम को ऑफिस से आप घर आते हो, मतलब 8 बजे, आपका मन क्या है कि आपको बहुत सारा कुछ करना है। क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, ये करना है, बातें करना है, घूमना है। आप घर पे भी आते हो, लेकिन आप आने के बाद है ना कुछ कर नहीं पाते हैं, तो क्या हुआ उस समय एनर्जी नहीं था। समय रहता है बहुत बार, एनर्जी नहीं रहता है ना। आप देखोगे, मतलब बहुत बार लोग मुझे बोलते हो, मतलब उस दिन मुझे करना था, मेरे पास समय भी था, लेकिन फिर भी क्यों नहीं किया मुझे पता नहीं, क्योंकि एनर्जी नहीं था। अभी इस एनर्जी को लोग क्या बोलते हैं कि याद नहीं रहता, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब सूझा ही नहीं, मतलब वो करना था ऐसा। तो प्रॉब्लम क्या है, एनर्जी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कैसे बढ़ाते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए। ये है लाइफ को सिंपल करने का तरीका। कैसे बढ़ाते हैं एनर्जी, पहले समझते हैं कि एनर्जी जाता कैसे है ना। जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तो हमारा एनर्जी कम होता है। जब हम किसी को बुरा भला कहते हैं तो एनर्जी कम होता है। जब आप है ना
लाइफ में बहुत सब जगह प्रॉब्लम चल रहे हैं ऐसा सोचते हैं, हमारी सोच, उससे एनर्जी कम होता है, नेगेटिविटी से एनर्जी कम होता है ना। चुप रहने से एनर्जी कम होता है, चुप रहना मतलब कोई कुछ बात करे फिर भी आप बात नहीं कर रहे हो, एनर्जी कम होता है ना। आपने जो ठान लिया है लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे हो और आपको पता चल रहा है कि आप है ना जो बोलते हो वो करते नहीं हो, उससे वो रियलाइज होने के बाद भी आपका एनर्जी कम होता है। क्या करना है, सिंपल वे से, अभी ये एनर्जी बढ़ाने के लिए ना आपको बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है, ऑनेस्टली अप्रिशिएट करना है। मतलब आपके सामने कोई तो व्यक्ति होगा, शायद आपके सामने व्यक्ति ने एक कार है, आपकी जो फेवरेट कार है वो आपके सामने है समझो, तो क्या बोलना है, वाह क्या बढ़िया कार है, मैं भी एक दिन लूंगा चलाऊंगा। बोलिए, ऐसा मत बोलिए वो अंदर जो कार में बैठा है उसका 2 नंबर का पैसा होगा, उसके बाप ने उसको गिफ्ट दिया होगा, झोल होगा, गलत तरीकों से पैसा कमाया होगा, मत बोलिए, एनर्जी जाएगा। वो भगवान देखेगा ना, उसने भगवान ने उसको दिया है तो वो उनका हिसाब है। वो अब क्या बोलना है, वाह क्या बढ़िया कार है, अमेजिंग, मैं भी लूंगा और मैं भी चलाऊंगा। आपका एनर्जी लेवल अप। जब जब आप ना ड्रीम्स को कनेक्ट हो जाता है ना, आपका एनर्जी बढ़ता है। और क्या, आपके सामने इंसान है, कोई इंसान है, आपकी वाइफ है या हस्बैंड है या बच्चे है, आपका बॉस है, आपके कलीग्स है, कोवर्कर्स है, दोस्त है ना, आपके पड़ोसी है, क्या करना है, वो आदमी अच्छा नहीं है, इट्स ओके, वो उसके पास ही रखिए। आपके पास क्या है ना वो दीजिए, क्या है आपके पास, अच्छे वर्ड्स है, काइंड वर्ड्स है। जेन्युइनली अप्रिशिएट करने का मतलब क्या है, जो उसमें अच्छा दिख रहा है ना वो बोल के दिखाना है, उसको ना झूठ मूठ का नहीं बोलना है, वो आदमी समझ आता है ना। शायद उस बंदे का घड़ी अच्छा है तो बोलिए, है ना, कि वाह कितना बढ़िया घड़ी है, इस आज मेरा हेयर कट दिखे, मैंने कितना बढ़िया हेयर कट किया है। अगर ऐसा आप देखें तो क्या बोलना है, कितना बढ़िया हेयर कट है। अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा नहीं और आप फिर भी बोलोगे ना तो आपके आईज है ना बताते हैं कि आपको अच्छा लगा नहीं, फिर भी आप ऐसे ही बोल रहे हो। जो लग रहा है ना जेन्युइनली उसके बारे में बोलिए, बताइए किसका ड्रेस अच्छा है, किसी का स्माइल अच्छा है, किसी का चलने का तरीका अच्छा है, किसी कोई आज फ्रेश दिख रहा है, या कुछ तो होगा अच्छा, आप देखना चालू कीजिए, है ना। उससे क्या होगा, आपका एनर्जी बढ़ेगा, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं, लुक गुड। अभी अभी किसी को अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन क्या करो, खुद आप ना अच्छे अच्छे ड्रेस पहनो, खुद को अच्छा रखो, आईने के सामने जाओ, खुद को प्यार करो, देखो अपने बस्त क्लीन शेव किया है, आप अच्छे लग रहे हो, आपका हेयर कट अच्छा है, कपड़े अच्छे पहनो, प्रॉपर इन करो, अच्छे जूते पहनो, है ना। शायद आप आईटी में हो और घर से काम कर रहे हो, आप बरमुडा में बैठते हो फिर भी कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आप जानबूझ के ना अच्छे कपड़े पहन के घर पे ही बैठ के काम कीजिए, क्या फीलिंग आएगा, देखो आपको बहुत मजा आएगा, है ना। आपको खुद को अच्छा लगेगा, परफ्यूम लगा, या फिर देखो आप घर में तो कितने सारे लोग तो बिना नहाकर ऑफिस का काम करने बैठ जाते हैं, खुद को आपको अच्छा लगेगा नहीं, आपका एनर्जी ड्रेन हो जाएगा, खुद को आपको बदबू आ रही है, बॉडी ऑर्डर आ रहा है और आपको काम भी करना है, नहीं, फ्रेश हो जाओ, अच्छे परफ्यूम इस्तेमाल करो। परफ्यूम से क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है। देखिए क्या है आपके लिए, है ना। अभी जो लेडीज है घर पे, क्या कीजिए, लाइनर लगाइए, है ना, आई शैडो लगाइए, मस्कारा लगाइए, थोड़ा मेकओवर अच्छा कीजिए। कोई देखने वाला है कि आपको नहीं देखने वाला है, आप देखने वाले हो ना, आपको तो फर्क पड़ता है, खुद को आप देख रहे हो तो फर्क पड़ता है ना यार, बहुत फर्क पड़ता है, मुझे तो पड़ता है ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो मेरी वाइफ जब मुझे देखे तो उसको भी अच्छा लगे, तो उसको लगेगा अरे आ गया मेरा, है ना। तो क्या करना है, अच्छा रहना है, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और भी क्या करना है, बी काइंड। बी काइंड मतलब क्या, अच्छे इंसान के जैसे बर्ताव कीजिए। आप कुछ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि किसी को मदद की जरूरत है, मदद कीजिए। आपको लग रहा है किसी का बैग उठाना है, बैग उठाइए। आपको लग रहा है किसी को हेल्प करना है, मतलब आपका कार पंक्चर हो गया था और पंक्चर होने के बाद है ना, वो जो लड़का है काम करने वाले, वो बेसिकली उनका बहुत वेल टू डू नहीं होते ना, तो उसने बहुत कसरत करके वो आपका गाड़ी का पंक्चर निकाला, सब किया है, तो बिल हो गया शायद 480 रुपया हो गया है ना। वो 500 रुपया आपने दिया है और आप वहां रुके हो कि 20 रुपया देगा, वो 20 रुपया लीजिए हाथ में और उसको वापस दे दीजिए और बोलिए कि रखो तुम्हारे पास, कुछ नहीं होता है 20 रुपए से, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपको खुशी मिलेगी। उसके आंखों में देखिए, वो 20 रुपए देने के बाद उसकी आंखें कैसे लग रही है,
क्या स्माइल देगा, अगली बार आपको सर्विस अच्छा देगा। अभी ये रिश्वत है क्या? नहीं है। रिश्वत है ना, जो लोग पहले मांगते हैं और फिर काम करते हैं उसको रिश्वत बोलते हैं। इसने तो आपका काम कर दिया है ऑलरेडी, तो आप जो दे रहे हो क्या है, उसको बोलते हैं एक वैल्यू ऐड किया है ना, आपका एनर्जी बढ़ेगा। और क्या है, शेयर फूड। देखो आप अगर ऑफिस में जा रहे हो, अभी घर से आप टिफिन लेके जा रहे हो, तो थोड़ा एक छोटा टिफिन लीजिए, और या एक फॉइल लीजिए, पेपर लीजिए, पेपर फॉइल, उसमें ना थोड़ा एडिशनल खाना डालिए, थोड़ा सा एडिशनल, इतना कितना होता है कर सकते हैं। और जाते जाते शायद आपको कोई तो गरीब मिलेगा, कोई तो भिखारी मिलेगा, उसको पूछिए कि खाना खाना है क्या, अगर वो हाँ बोलता है तो दीजिए, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग बहुत जबरदस्त होती है। क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट ला सकते हैं, देखिए है ना। मेरे दो बेटियां हैं, और दोनों बेटियां, वो छोटी वाली है ना, उसको हेयर बैंड वो कितने का आता है, उसको एक 2 हेयर बैंड में कुछ लेके भी आया ना, वो उसको बैठा नहीं बैठा इतनी खुश रहती है वो, क्या बताऊं मैं आपको। स्मॉल गिफ्ट, पैसा ही होना चाहिए, कुछ बड़ा गिफ्ट देना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो ये गिफ्ट देने, वो तो खुश हो गई, वो उसका प्रॉब्लम था, नहीं हुई उसका प्रॉब्लम है, लेकिन ये देने के बाद ना मुझे इतनी खुशी मिलती है और मेरा एनर्जी लेवल बढ़ता है। करके देखिए। और क्या है, राइट लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। देखो आपके लाइफ में ना किसी ने ना कोई वैल्यू ऐड किया है, आपके लिए कुछ किया है, हमने क्या बोला, इसको सिर्फ थैंक यू बोला है, शायद फोन करके बोला है, शायद मैसेज करके बोला है थैंक यू। क्या कीजिए, एक बढ़िया सा लेटर पैड खरीदिए, अच्छा पेपर क्वालिटी का बॉन्ड पेपर, एक अच्छा सा पेन लीजिए, और उस पर लिखिए टू माय डियर, उसका नाम लिखिए, और थोड़ा उसके बारे में अच्छा लिखिए, और आपका जो ग्रेटिट्यूड है एक्सप्रेस कीजिए, थैंक एक्सप्रेस कीजिए, नीचे आपका साइन कीजिए, एक स्माइली डालिए, और ये लेटर को एनवेलप में रख के उसको हैंड ओवर कीजिए, या उसी को किसी के द्वारा दीजिए, या अगर बहुत दूर है वो व्यक्ति तो उसका फोटो निकाल के भेजिए व्हाट्सएप पे, आपका एनर्जी बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। वो से ना वो लेटर है ना, वो बार बार पढ़ता है और उसको भी अच्छा फील आता है। और आपको ये जो आपने जो लिख कर दिया है ना, जो आपने नहीं, आपका माइंड, आपका राइटिंग, आपने आपके सेंसेस लगाया है, तो आपके ब्रेन में जो रजिस्टर होता है ना, वो इतना बड़ा वो पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करता है कि आप देखोगे आप है ना ऑलवेज 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 है ना, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है ना। उसका कनेक्शन आपके हैप्पीनेस से भी है, एनर्जी बढ़ता है। क्या करना है, सरप्राइज दीजिए लोगों को, है ना। मतलब आप ऑफिस में है, आपके जो कोवर्कर है ना, तो उसको सरप्राइज दीजिए। कैसे देना है, आप देखिए आपका रिलेशनशिप कैसा है। मतलब मैं तो बच्चे जैसा हूँ, मतलब मुझे छुप के बैठना है और एकदम से नहीं कि सामने आना भाव करना है, पसंद है मुझे, मैं करता हूँ। अब ये चाइल्डिश है क्या, ये चाइल्डिश नहीं है, चाइल्ड लाइक है। चाइल्डिश का मतलब अलग होता है, इसे कहते हैं चाइल्ड लाइक, बच्चे जैसा, है ना। तो ये करने से क्या होता है, एनर्जी बढ़ेगा। आप है ना बहुत बड़े इंसान, मैच्योर है ना, सीरियस काइंड ऐसा पर्सनैलिटी बनाएगा ना, तो एनर्जी खत्म हो जाएगा, दिन खत्म होने से पहले एनर्जी खत्म हो जाएगा, है ना। शायद वो काम करेगा, करो, देखिए आप क्या करना है, फिजिकल गेम्स खेलना है। मतलब आपको क्या करना है, गेम्स खेलने का आदत लगाना है। कैसे गेम, फ्रिस्बी खेल सकते हैं। मेरे घर में मैं क्या करता हूँ, ग्लास लेकर आता हूं, मैं डिस्पोजेबल ग्लास, उसके गेम्स खेलता हूँ मेरे बच्चों के साथ, टीम के साथ। क्या होता है, एनर्जी लेवल एकदम से बढ़ जाता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। फायदा होगा क्या, करके देखिए क्या है जो आपके लिए, मतलब इस सारे चीजों में से कौन सी चीजें जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हो ना, कीजिए। और चीजों पे कैसे काम करना है उसके लिए आप कॉन्शियस रहिए, और ये सब करते करते आप देखोगे आपका एनर्जी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अभी एनर्जी बढ़ने से फायदा क्या होगा, आपका लाइफ है ना सिंपल बन जाएगा। आपको बहुत सारी चीज जो आपके छूट रहे हैं ना, वो आप कर सकते हो, है ना। और रही बात, हमको समय भी बचाना है, बचाना नहीं है, बढ़ाना है। कैसे बढ़ता है समय, देखो आपको ना अगर आपकी लाइफ में कुछ गोल नहीं है, तो सबसे बड़ा लाइफ का ना ये टाइम पास है, समय वेस्ट हो गया है ना। जिस बंदे का हर घंटा क्या करना है इसका स्केड्यूल नहीं है, उसका समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, स्केड्यूल लगाना है, हर घंटे में क्या करना है। उससे क्या होता है, आपका दिमाग है ना उस स्केड्यूल के साथ चलता है, और आपका समय, आपको लगता है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हो। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप जो आपका हेल्थ अच्छा करते हो, मतलब आप एक्सरसाइज कीजिए और डाइट कीजिए। अगर आपको इस एक्सरसाइज और डाइट में
आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं और मेरे कुछ कोचेस है जो ग्लोबल फिटनेस प्लान नाम का एक फेसबुक का एक कम्युनिटी है, एक पेज है, उसको आप फॉलो करना चालू कीजिए। वहां आप फॉलो करते हो तो आपको क्या मिलेगा, हफ्ते में वर्कआउट करना और डाइट के बारे में जो गाइडेंस है वो मिलेगा। उससे क्या होगा, आपका फिटनेस लेवल अगर बढ़ता है ना तो आपका नींद का जो कोटा है ना वो कम हो जाता है। मतलब आप 8 से 9 घंटा सोते हो और आपको फिर भी फ्रेश लगता नहीं है। अगर ऐसा है, ये एक्सरसाइजिंग लाइफस्टाइल और डाइट प्रॉपर करना सीखोगे आप, तो आपको ना 6 घंटे में ना पूरी नींद हो जाएगी, क्वालिटी स्लीप। क्या होगा उससे, आपको 2 से 3 घंटा आपका बढ़ जाएगा, है ना। आपका एनर्जी लेवल अगर बढ़ता है फिजिकल और मेंटल, तो क्या होगा उससे, है ना। आप जो भी काम को 3 घंटा ले रहे हो ना, शायद आप 2.5 घंटे में पूरा करोगे और टाइम बढ़ गया, है ना। आप अगर लाइफ में और ऐसे बहुत सारी चीजें जो डेली बेसिस पे कर रहे हो लेकिन आपका एनर्जी निकल रहा है ना, तो वहां पे अगर आपका फिटनेस लेवल बढ़ता है तो रोज का आपका 1 या 2 घंटा और इंप्रूव हो जाएगा। आप सोचिए कि क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। अभी अगर ये 2 चीज अगर इंप्रूव होते जो जो कम है, तो लाइफ आपका क्या बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा। सिंपल कैसे होता है, बहुत सारी चीजें जो छूट रही है, समय नहीं है या एनर्जी नहीं है करके, वो आप कर सकते हो। वो चीजें आप करते हैं तो आप हैप्पी बन जाते हो, आप हैप्पी रहते हो, आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप और बड़े बड़े जिम्मेदारी लेने के लिए आप सक्षम बन जाते हो। उससे फायदा क्या होता है, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे और अच्छे परिस्थितियों को अट्रैक्ट करोगे। बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं। इनविजिबल रिजल्ट। क्या है ये इनविजिबल रिजल्ट्स को समझना है। देखो यहाँ ये लाइफ का एक तरीका है, ये लाइफ का एक लॉ है, एक नेचर का नियम है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको इसका फायदा नहीं होगा। ये समझने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने हैंडपंप देखा है कि हैंडपंप, मतलब जमीन में जो पानी है उसको ऊपर लाने के लिए हैंडपंप आते थे पहले, अभी तो मोटर आते, ठीक है, हैंडपंप आते हैं। आपने देखा जब हैंडपंप चालू करते हैं दिन में पहली बार, तो उसको बहुत बार उसको हैंडपंप को ना प्रेस करना पड़ा था, है ना। मान लिया आपने 25 बार हैंडपंप करने के बाद पानी आना चालू होता है ना। समझना क्या है उसमें, अगर आपको पता नहीं है कि बाबा ये 25 बार के बाद, मतलब अगर करते रहने से पानी आता है, अगर आपको पता नहीं है और आपको लगा कि 20 बार किया नहीं आया, आपने छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि पानी नहीं आया। पानी सिर्फ बाहर नहीं आया, आप जो हर एक पंप आप जो करते हो ना, उसमें पानी ऊपर ऊपर आता है, सिर्फ वो आपको दिखता नहीं है। तो उसे कहते हैं इनविजिबल रिजल्ट। क्या कहते हैं, इनविजिबल रिजल्ट। आपको समझना है कि इनविजिबल रिजल्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपका लाइफ है ना बेहतर होगा और आपको होप बढ़ेगा। आपका होप क्या बढ़ेगा, यस काम कर रहा है, काम कर रहा है ना। दूसरा एग्जांपल समझना क्या है, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करिए। हम लोग ना ये एग्जांपल लेंगे ट्री का, चाइनीज बाम्बू ट्री। एक फार्मर जब चाइनीज बाम्बू, एक प्लांट है चाइनीज बाम्बू, वो लगाता है उसका सीड खेतों में, तो अगर मान के चलो उसको पता नहीं क्या है, लेकिन एक्चुअली इसका साइंस क्या पहले समझिए। तो ये जब चाइनीज बाम्बू लगाते हैं तो वो लगाने के बाद अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कुछ भी नहीं आता है, ऊपर जमीन के ऊपर कुछ दिखता नहीं है। मतलब लगता ही नहीं है कि वो जो बीज बोई है उसमें से कुछ आ रहा है बाहर, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन नहीं होता है, उसमें से कुछ पौधा नहीं आता है। कितना, 5 साल। और आपको पता है 5 साल के बाद क्या होता है, 5 साल के बाद ये बैम्बू ट्री जो है ना, ये 90 फीट टॉल बनता है सिर्फ 6 वीक्स में, 6 हफ्तों में। 6 हफ्तों में कितना बढ़ता है वो, 90 फीट। 90 फीट बहुत बहुत टॉल होता है, पता है आपको। अभी नेचर का इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, आपको समझना है। अभी सोच के देखिए कि जो 5 साल लगाए हैं कुछ बाहर नहीं आया और बाद में 6 हफ्तों में 90 फीट गया, तो ये 5 साल कुछ हो रहा था क्या, एब्सोल्युटली हो रहा था। उसको बोलते हैं इनविजिबल रिजल्ट। क्या होता है, ये 90 फीट के बैम्बू ट्री को सीधा रखने के लिए, ग्रो करने के लिए ये जड़ों को बहुत अंदर जाना पड़ता है। कितना, 90 फीट के कितने तो मल्टीपल्स में।
ये जड़ों को अंदर जाना पड़ता है, जड़ों को। तो पहले 5 साल क्या होता है, जड़े जड़े होते हैं ना, जड़े रूट्स, वो बढ़ते रहते हैं जो दिखते नहीं है। अभी ये समझ के इसका आपके लाइफ को सिंप्लीफाई करने का क्या क्या रिलेशनशिप है समझना है ना। तो आपको समझना क्या है कि आपको सबसे पहला कोई भी एक्टिविटी जब आप शुरू करते हैं तो आपको समझना है कि उसमें से पहले इनविजिबल रिजल्ट रहेंगे, फिर विजिबल रिजल्ट रहेंगे, है ना। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्सरसाइज करना। मैं अभी उस इंडस्ट्री से हूँ, फिटनेस इंडस्ट्री से, तो उसके उदाहरण में ज्यादा देखता हूँ मेरे आमने सामने, और उसके उदाहरण देता हूँ मैं। तो फिटनेस इंडस्ट्री में क्या होता है, लोग है ना बहुत एक्साइटेड होके जिम ज्वाइन करते हैं। शायद दोस्तों के साथ आया, शायद अच्छा ऑफर चल रहा था, शायद पास में नया जिम खुला है इसलिए ज्वाइन किया, है ना। 3 महीने बाद ये लोग गायब हो जाते हैं, 3 या 1 महीने बाद। कुछ लोग 3 महीने बाद, 6 महीने बाद गायब होते हैं, क्यों, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी अगर उनको ये पता है कि कभी लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या है, इनविजिबल रिजल्ट है। अगर ये इनविजिबल रिजल्ट का फंडा आपको लाइफ का पता नहीं है तो आप है ना अच्छे अच्छे चीजों को शुरुआत करोगे और खत्म नहीं करोगे, उसको आधे में छोड़ दोगे, ऐसा होता है ना। तो लाइफ में मतलब फिटनेस साइंस या न्यूट्रिशन साइंस या एक्सरसाइज साइंस, इसमें कोई भी बंदा अगर जिमिंग ज्वाइन करता है अपने लाइफ में पहली बार, है ना, तो 3 या 6 महीने में उसका मसल इतना बढ़ता नहीं है कि वो दिखेगा, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन उसको क्या करना है, उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है कि बाबा ये मेरे पे काम करे, मतलब मेरा एक्सरसाइज और मेरा डाइट जो भी खा रहा हूं मैं, वो मुझे अंदर से बदलाव ला रहे हैं जो दिख नहीं रहे, लेकिन वो है इनविजिबल रिजल्ट। ये पता अगर नहीं है तो ये बंदा क्या होगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो एक्टिविटी बंद करेगा। आपको पता है जब 38 एज में मुझे डायबिटीज डायग्नोस हुआ था। अभी ये डायबिटीज डायग्नोस होता है, इसका मतलब क्या है, उसके बहुत साल पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, ये ऑलरेडी चालू हो जाता है ना। तो उससे नुकसान क्या होता है, मैंने जब ये डायबिटीज डायग्नोस होने के बाद एक्सरसाइजिंग लाइफस्टाइल और कुछ डाइट का कुछ तरीका अपनाया मैंने, और मुझे कुछ बदलने के बाद पहले 1-2 महीना मुझे रिजल्ट आ गया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट ही नहीं आया। मुझे लगभग आज जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो आने के लिए मुझे कंप्लीट 5 साल लगे। मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ 5 सालों से, मैं एक्सरसाइज और डाइट है ना रेगुलर कर रहा हूँ और इंटेंस कर रहा हूँ अच्छी तरह। तो 5 साल लगे, मतलब 5 सालों में क्या था, बहुत कितने सारे ऐसे मंथ्स बीत गए, महीने बीत गए जहां पे रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैं करता गया करता गया करता गया। अभी उसका कारण क्यों है, मैं क्यों करता गया, क्योंकि मैं जानता था कि ये सही है, तरीका है लाइफ जीने का, ठीक है। वो क्लैरिटी चाहिए, और आपको ये भी क्लैरिटी रखना है कि ये ना इनविजिबल रिजल्ट्स होते हैं, है ना। आप देखिए जब किताब पढ़ना चालू करते हैं, किताबें पढ़ना चालू करते हैं, तो किताब पढ़ने के बाद इमीडिएटली किताब के 2 पन्ने या 10 पन्ने या एक पूरी किताब पढ़ने के बाद इमीडिएटली लाइफ चेंज नहीं होता है, अंदर बदलाव होना चालू होते हैं। जब आप पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो, उसको प्रॉपरली उसको नहीं क्या इंट्रोस्पेक्ट करते हो या इंटरप्रेट करते हो जो बता रहे ऑथर, और उसको आप कुछ कुछ इंप्लीमेंट करते हो। अब कुछ सालों बाद जिंदगी बदलने चालू होती है, कुछ महीनों बाद चालू होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बाबा इनविजिबल रिजल्ट्स होते हैं, आपको मानना है कि इनविजिबल रिजल्ट होते हैं, हमको क्या करना है। तो अभी ये इनविजिबल रिजल्ट के फायदे करने के लिए, मतलब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ना कुछ चालू करते हैं और वापस चेंज करते हैं, चालू करते हैं चेंज करते हैं। सवाल इनविजिबल रिजल्ट का भी नहीं है, मतलब वो तो है लेकिन और भी कारण है। तो क्यों ऐसा होता है, सोच के देखिए। पहला रीजन क्या मालूम है क्या, लोगों को ना कोई भी एक्शन या टास्क है ना, ये करने से पहले ना आपको ध्यान देना है कि सच में आपको ये चाहिए क्या, क्यों करना है आपको, मतलब ये टास्क या ये एक्शन करने के बाद क्या आउटकम निकालना है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। आउटकम, वो आउटकम अगर आपका क्लियर है तो आपको ये अगर एक बार तय हो गया कि ये करना है, तो फिर रिजल्ट में नहीं फंसना है, आपको रिजल्ट देखना नहीं है, सब अच्छा होगा। प्रॉब्लम क्या लोगों का कि लोग है ना कोई भी एक्टिविटी या टास्क है ना, वो डिसाइड करते हैं एक्साइटमेंट से। सब कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो पागल दिखूंगा, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। यानी क्या, दोस्त आया बोला अरे वो जिम चालू हो गया, चल 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 लगाएंगे। अभी इसको क्लियर ही नहीं कि जिम क्यों करना है क्या नहीं करना है।
अभी वो बंदे की वजह से एक्साइटेड हो गया और ले लिया। पहला क्या करना है, कोई भी डिसीजन लेना है ना तो विद क्लैरिटी लेना है, क्लैरिटी, नो एक्साइटमेंट। जब जब आप एक्साइटेड होते हो ना तब तब कोई डिसीजन लेना नहीं है, शांत रहना है। लिख के रखिए पेपर पे कि आप एक्साइटेड हो और आप ये करना चाहते हैं। फिर जब आप शांत हो जाओगे ना, शांत, तो सोचो कि आपने जो लिखा है वो करना है क्या आपको। बहुत जरूरी है चीज, है ना। ये सही तरीका है जिंदगी जीने का, ये सही तरीका है आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करने का। लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते क्यों रहते हैं, क्योंकि वो जब न्यूट्रल होते हैं ना तब डिसीजन लेते नहीं है। वो आइदर एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं और उस समय डिसीजन लेते हैं। क्या होता है उससे, डिसीजंस गलत हो जाते हैं, गलत एक्शंस लेते हैं, उसका रिजल्ट गलत आता है, वापस डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो क्या करना है, एक्टिविटी चूज करने के पहले डिसाइड करना है ना, कि बाबा एक्टिविटी ना एक्साइटमेंट से लेना नहीं है, क्लैरिटी से लेना है डिसीजन। सेकंड क्या करना है, आपको एक स्टैंडर्ड बनाना है, स्टैंडर्ड आपके जीवन का एक नियम बनाना है। क्या है कि अगर मैं कुछ भी करना चालू करता हूं तो वो मैं पूरा करूंगा। देखो एक्सरसाइज और डाइट ये पूरा नहीं होता है, वो करते रहते हैं हम लोग, जर्नी है। लेकिन आपकी लाइफ में गोल क्या रखना है, आप जो भी तय करते हो, कुछ भी चीज आप सिलेक्ट करते हो कि ये करनी है, तो उसको आपको पूरा करना है, भले रिजल्ट आए नहीं है। अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए, एक्टिविटी को बंद नहीं करना है। ये सही तरीका है लाइफ को जीने का, और लाइफ को सिंपल जीने का सही तरीका है ये। तो अभी मेरा कुछ सजेशन है आपके लिए, क्या क्या एक्टिविटीज है ना मैं चाहता हूं कि आप लोग है ना आपकी लाइफ में ना सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप उसको इनविजिबल रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए उसको कंसिस्टेंटली करना है। क्या है, सबसे पहला आपको किताब पढ़ना। कौन सी किताबें पढ़नी है, नॉवेल नहीं, साइंस फिक्शन नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट या सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने हैं। जैसे मैंने दिखाया ना आपको, पहले दो दिखाए, ये देखिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ऐसे किताबें पढ़िए, है ना। ये किताब है द वन थिंग, है ना। दूसरा ये किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये सभी किताबें हैं जो आपको पर्सनली डेवलप करती है। ये किताबें पढ़ने का आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। उससे फायदा क्या होगा, आपका लाइफ है ना सिंप्लीफाई हो जाएगा, और आपको ये मैजिक है ना बहुत बड़ा है। मैजिक क्या मालूम है, जब आप किताब पढ़ते हो ना, मतलब डेली के 10 पन्ने पढ़ते हो, है ना, डेली के 10 पन्ने, तो आपको 1 महीना 2 महीना कुछ नहीं लगेगा। 1 साल के बाद क्या होता है, आप कितने पन्ने पढ़ते हो, 3650 पन्ने पढ़ते हो, है ना। जब आपके दिमाग में 3600 पन्ने गए, मतलब एक किताब है ना लगभग 200 से 300 पन्नों की होती है। कितने कितने किताब पढ़े आपने, लगभग 100 या 100 मेरे हिसाब से नहीं, 100 नहीं, 10 किताबें, 10 से 15 किताबें। जब 10 से 15 किताबें अंदर जाती है ना तो मैजिक होता है, मैजिक। आपको लाइफ में ना इतना सिंपल लगता है, आपको दिखता है कि अरे ये ऐसा नहीं ऐसा करेगा तो होगा, ये ऐसा नहीं ऐसा करेगा तो होगा। आपको कुछ गलती होने से पहले आपको एहसास हो जाता है, आपको करेक्ट करते हो। क्यों होता है, किताबें पढ़ने से आपका इंट्यूजन इंप्रूव होता है। आप है ना डायरेक्ट गॉडली एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, तो डायरेक्ट भगवान है ना आपको जो कुछ बताते हैं ना वो आपको इमीडिएटली समझ में आता है। उसको बोलते हैं इंट्यूजन्स। ठीक है, आप है ना सामने वाले का ना चेहरा पढ़ना चालू करते हो, मतलब आप कुछ बोलने वाले थे लेकिन आपको समझ में आया कि ये बोल के काम नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, है ना, तो आप वो बोलते नहीं हो। ये समझ में कैसे आता है, किताबें पढ़ने से ये इंप्रूव होता है। लाइफ कितना सिंपल हो जाएगा, है ना। बहुत बार तो हम लोग हमारे हमारे जो वर्ड्स है ना उस वर्ड्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपको पता है, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ते हैं, है ना, तो वो सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड हैबिट क्या कर, एक्सरसाइज करना चालू करिए। कितना, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, एक पुशअप का सेट फेलियर तक, एक स्क्वाट का सेट फेलियर तक कीजिए। गोल क्या है, डेली करना है ना। उससे फायदा क्या होगा, मैजिक होगा। मैजिक कब होगा, करते जाइए, देखिए आपका इंटेंसिटी कैसा है उसके ऊपर है मैजिक कब होगा, है ना। बाद में क्या कीजिए, डाइट करना चालू कीजिए। देखो अगर डाइट का बहुत सारा फंडा पता नहीं है ना तो आपको क्या करना है, आपके डाइट में ना 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक्चुअली 2 ही पकड़ के चलिए, 3 होते हैं लेकिन 2 के ऊपर आप हमारा कंट्रोल होता है। जैसे एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन्स। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स खाने से बॉडी में फैट बढ़ता है, तो क्या करना है,
एक मैक्रोन्यूट्रिएंट कम करना है और दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट साइमल्टेनियसली बढ़ाना है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम कर रहे हो तो आपका प्रोटीन बढ़ाना है ना। फैट तो जो भी आप रेसिपी बनाते हो उसमें से फैट जाएगा, क्या होगा उससे, ये आदत कीजिए ना, मतलब आपकी डाइट में से 120 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कम कीजिए, है ना, और उसको रिप्लेस कीजिए वेजिटेबल से और कुछ प्रोटीन से। क्या फर्क होगा, करते जाइए, 1 साल देखिए मैजिक क्या होता है। एक्सरसाइज कीजिए और क्या करना है, टॉक सुनना है, पॉजिटिव मोटिवेशनल टॉक सुनना है, गाने नहीं सुनने, गाने सुनना है दिन में सुनो, सवेरे उठते ही आपको क्या करना है, पॉजिटिव टॉक सुनना है, सोने से पहले पॉजिटिव टॉक सुनना है। आपका जो ब्रेन का है ना, सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा जब खुलता है ना, उस समय अच्छा डाल दीजिए उसमें, अच्छा डाल दीजिए, क्या होगा, मैजिक होगा, लाइफ एकदम सिंपल हो जाएगा, है ना। और क्या है, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, उसको बोलते हैं हिंदी में आत्म परीक्षण। पानी का ग्लास तो नहीं दे, उसको बोलते हैं आत्म परीक्षण, है ना। मतलब क्या करना है, शांति से बैठिए, हफ्ते में 1 बार 2 बार या डेली आधा घंटा सोचिए आप जो कर रहे हैं उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। सोचिए कि बाबा आप जो कर रहे हो सच में आपको करना है क्या, क्या इसे बेहतर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक बहुत बढ़िया हैबिट है ना, इससे क्या होगा, लाइफ है ना 1% बेटर होता जाएगा। लोगों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना चालू कीजिए, आपका पर्सनैलिटी चेंज होएगा। अब जो लोगों में अच्छा देखना चालू करते हो ना, तो हम वो अच्छा हमारे में भी अट्रैक्ट करते हैं और वो हमारे पास आता जाता है। कितना करना है, 1 साल करके देखिए, अप्रिशिएट कीजिए लोगों को, अप्रिशिएट कीजिए, आपका एनर्जी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, आपको आपका माइंड अच्छा होगा, आपका खुद का व्यक्तिमत्व अच्छा बनेगा। आपका व्यक्तिमत्व अच्छा बनता है तो आप अच्छे अपॉर्चुनिटी से ना अट्रैक्ट करते हो। कर सकते हैं क्या, देखिए आप कर सकते हो, मुझे लग रहा है आप कर सकते हो। अभी इसमें समझना क्या है कि ये सब करते हुए ना इनिशियली रिजल्ट से ना इनविजिबल रहेंगे, आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी आपको करना है। क्यों करना है, साइंस है, नेचर का लॉ है ना, निसर्ग का नियम है ये, करते जाइए, विश्वास रखिए। देखो आज की दुनिया में अभी मुझे ये बोलना ना नहीं चाहिए, विश्वास रखिए, आपका वो ऑलरेडी सॉलिड है। आप घर में ब्रेड लेके आते हो, खाते हो, आपको पता है क्या उसमें कोरोना वायरस नहीं है, चेक किया क्या आपने, फिर भी आप खाते हो, क्यों, विश्वास है। आप सब्जियां लाते हो, क्या आपको पता है, गारंटी है क्या कि उसमें कोरोना वायरस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लाते हो, क्यों, विश्वास है ना। तो हम इतना सारा विश्वास रख सकते हैं, जिंदगी को दांव पे लगा सकते हैं, तो क्या आप इस लॉ पे विश्वास नहीं रख सकते, रखिए कि ये इनविजिबल रिजल्ट्स होता है और काम चालू कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, विल पावर और वाई पावर। आई होप आप लोग नोट्स निकाल रहे हो। अगर आप नोट्स निकाल नहीं रहे हो तो ये आपके लिए क्या है, सत्संग है ना, आपको अच्छा लगेगा, है ना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा सिर्फ लगता है। तो मैं चाहता हूं कि जिंदगी में बदलाव आ जाए, नोट्स निकालिए। सिक्स पॉइंट, वाई पावर और विल पावर। ये अगर समझ में आ गया तो लाइफ और सिंप्लीफाई हो जाएगी। समझने के लिए एग्जांपल देता हूं मैं। अगर कोई आपको बोलता है कि 31 को दारू नहीं पीना है क्या, और आप वो कर पाते हो, एग्जांपल सिर्फ, है ना, दारू नहीं पीना है, तो उस समय क्या लगेगा, उस दिन दारू नहीं पीना है, 31 को दारू नहीं पीना है, उस दिन तो लोग पीते हैं ना, उस दिन अगर नहीं पीना है तो क्या लगेगा, विल पावर लगेगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर कि नहीं पीऊंगा मैं, है ना। अभी ये समझना है कि वाई पावर क्या होता है। अगर आपको ये डिसीजन लेना है कि बाबा जिंदगी भर दारू नहीं पीना है, अल्कोहलिक नहीं बनना है, अभी वहां पे विल पावर काम नहीं करेगा, वहां पे वाई पावर काम करेगा। वाई मतलब आपको क्लियर होना चाहिए क्यों नहीं पीना है, दोनों साइड देखना है, पीने से क्या नुकसान होते हैं
और वो नई पिन से क्या फायदे होते हैं, क्लियर होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा समय लगता है, इसके लिए सिर्फ जोश लगता है। अभी इसका संबंध आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करने से कैसे है? देखिए, आप आपकी लाइफ में जो भी चीज करना चाहते हो उसके लिए क्या चाहिए? क्लियर, वाई पावर क्लियर चाहिए। मतलब अचानक से एक दिन मत बोलिए, दोस्त ने बोला कि चल मैं भी करता हूँ, मैं भी एक्सरसाइज चालू करता हूँ, मत कीजिए। वो विल पावर के जोर पे ना एक दिन कर पाओगे, एक हफ्ता कर पाओगे, मैक्स एक महीना गया, कुछ फायदा नहीं है। लाइफ सिंपल होते होते रह गया। बेटर क्या है? बेटर क्या है कि वाई पावर क्लियर कीजिए, वाई क्लियर कीजिए, है ना। देखो, अगर आज आपके घर में ना, मतलब आज नहीं, कल सत्यनारायण की पूजा है आपके घर में, सत्यनारायण की पूजा है और बहुत मतलब बहुत सारे काम है, तो उस एक दिन के लिए ना सब काम करने के लिए सिर्फ विल पावर चाहिए। वो एक दिन के लिए लगता है। सत्यनारायण की पूजा हम रोज नहीं करते हैं, तो वहां पे विल पावर लगाइए। यस, करेंगे, पूरा करेंगे, अच्छा करेंगे पूजा वगैरह। घर पे जो भी मेहमान आएंगे ना उनको अच्छा वेलकम करेंगे, ठीक है, उनको खुशी खुशी भेजेंगे, विल पावर लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें जो आपको निरंतर करनी है जिंदगी बढ़िया करने के लिए, तो वहां पे विल नहीं, वाई पावर, वाई लगाइए, वाई क्लियर कीजिए। किताबें पढ़ना, वाई क्लियर कीजिए, क्यों पढ़ना है। एक्सरसाइज करना, वाई क्लियर कीजिए, वाई पावर, है ना। डाइट करना, वाई पावर क्लियर कीजिए। वो डाइट में नहीं, क्या बाजू वाले आंटी का 10 किलो कम हो गया, अच्छी लग रही है, तो मैंने क्या किया, ये आंटी ने क्या किया, सोचा कि मैं भी करूंगी, विल पावर आ गया। कैसा आ गया वो? एनवी, जलियस्ती, वो है ना। ये टेम्पररी काम करता है, ये परमानेंट काम करता है ना। आप आपके बच्चे को बोलते हो इस लॉकडाउन में सवेरे जल्दी उठो, उसको आप बोलते हो कि चल दिखा मुझे कल सवेरे उठ के जल्दी, अगर तू जल्दी उठता है तो मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, वो उठेगा, वो गाजर दोगे तो वो उठेगा, है ना। लेकिन वो विल पावर लगेगा। उसके साथ बैठिए एक हफ्ते के लिए, रोज थोड़ी देर बात कीजिए, उसका वाई क्लियर कीजिए, क्यों जल्दी उठना चाहिए, है ना। बच्चे ये लॉकडाउन में पढ़ाई शायद ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनकी जो हैबिट है पढ़ने की, एक जगह पे बैठ के सुनने की, क्लास अटेंड करने की, वो शायद चली जा रही है या पता नहीं डिस्टर्ब होने वाली है ना। स्कूल की वजह से बच्चे सही समय पे सोते थे, सही समय पे उठते थे, अब सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है ना। अभी आपको अगर ये फिक्स करना है तो विल पावर नहीं, वाई पावर उसको क्लियर कीजिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज निरंतर करनी है, ये साइंस है जिंदगी का, जो चीज आपको निरंतर करनी है उसके लिए क्या करना है, आपको वाई क्लियर करने के लिए लोगों को हेल्प करना है, आपके फैमिली मेंबर्स को हेल्प करना है, आपके कोवर्कर्स को हेल्प करना है, खुद को हेल्प करना है वाई क्लियर करने के लिए। और ये क्लियर करने के लिए एक समय पे बैठ के नहीं होता है, कुछ समय के लिए आपको सोचना पड़ता है, आपको उस आपकी सोच में डूबना पड़ता है और लिखना चाहिए आपने। अब आप लिखते हो तो क्लैरिटी बढ़ता है, ठीक है। तो ये है विल पावर और वाई पावर। तो आपको क्या करना है, आपको इससे कोई भी सवाल हो, कोई चीज करनी है तो कौन सी लगानी है, तो हमारा आज क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, तो आपको उसमें पूछना है याद से, ठीक है। सातवां क्या है? सिलेक्टेड डिसिप्लिन। देखो, आज तक है ना हमने घर वालों से इतना सुना है, इतना सुना है, इतने गालियां खाए हैं कि हम लोग डिसिप्लिन नहीं है, हम लोग लेजी है, कामचोर है, सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, इतना सुना है मैंने, है ना, हमने सुना है। तो अभी सही समय आया है कि उसको करते करते भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। किस किताब में दिया है? इस किताब में दिया है द वन थिंग। ये बंदा जो है ना जिसने लिखा है किताब, ये ऑलरेडी मल्टी मिलियनर है। सक्सेसफुल लोगों की किताब पढ़िए जिन्होंने कुछ लाइफ में अच्छा किया है। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आते हैं ना वो मत पढ़िए, नॉवेल मत पढ़िए, ठीक है। ये लोग है ना सक्सेस प्रिंसिपल शेयर करते हैं अलग अलग थॉट से, लेकिन सब एक ही होता है। क्या करना है? सिलेक्टेड डिसिप्लिन मतलब क्या? मतलब फॉर एग्जांपल आपके लाइफ के हैं 4 एरिया जहां पे प्रॉब्लम आते हैं, 4 भी नहीं 3 एरिया। क्या थे? फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप। चौथा एरिया क्या? स्पिरिचुअलिटी। वो शायद बहुत सारे लोग ना उस पर काम करना सोचते भी नहीं है, क्या इतना उनको जरूरी लगता नहीं है। पांचवा एरिया क्या है? एंटरटेनमेंट। तो उस पर सब लोग डिसिप्लिन रहते हैं। मतलब आजकल लॉकडाउन में सब लोग एंटरटेन ज्यादा हो रहे हैं, बार बार मोबाइल, क्या है ये, बार बार फेसबुक का एक वीडियो देखना,
इंस्टाग्राम का एक वीडियो देखना, यूट्यूब पे एक वीडियो देखना, खुद को क्या कर रहे, एंटरटेन कर रहे, उसमें एकदम डिसिप्लिन है लोग, है ना? हो रहा है कि नहीं? सोचिए। तो इससे डिसिप्लिन क्या कर रहा है, मतलब जब हम डिसिप्लिन ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो लोगों को क्या लगता है कि सब मौज मस्ती बंद करना है और कुछ चीजें ना रोज रोज करनी है, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। उस किताब में गैरी केलर ने क्या बोला है मालूम है? आपको क्या करना है, एक चीज है ना जो सबसे मेस्ट लाइफ है, मेस्ट क्या है आपकी लाइफ में, वो चेक कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए क्या मेस्ट है, कौन सा एरिया आपका लाइफ का मेस है। मेस मतलब बहुत खराब है, उसको लीजिए हाथ में, उसको हाथ में लीजिए और उसके लिए एक डिसिप्लिन लगाइए, बाकी सभी एरिया में ना इनडिसिप्लिन रहिए। हमारे समाज में ये फंडा है कि सवेरे जल्दी उठ के एक्सरसाइज किया ना तो ही एक्सरसाइज बोलते हैं, गलत है ये। सवेरे उठना अच्छा है, सवेरे उठ के एक्सरसाइज करें तो और अच्छा है, लेकिन सवेरे उठकर एक्सरसाइज किया तो ही फायदा होता है, ये गलत है। अभी इसको समझने के लिए, ये समझने के लिए एग्जांपल है ये। नॉर्मली क्या होता है, लोग एक्सरसाइज के लिए सवेरे उठना चालू करते हैं, अगर सवेरे उठ नहीं पाते हैं तो उनको क्या लगता है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूं और मैं इसलिए मेरा एक्सरसाइज कर नहीं पाऊंगा और इसलिए मेरा हेल्थ अच्छा नहीं होगा, है ना? तो उनके लिए मेरा सजेशन क्या है कि डिसिप्लिन रहना नहीं है उठने के लिए। आपको क्या करना है, आप दिन में कभी भी सो जाइए, कभी भी उठिए, लेकिन आपका एक्सरसाइज करने का एक स्लॉट लगाइए। फॉर एग्जांपल अगर आप दोपहर में मतलब शाम को 4 से 6 में एक्सरसाइज करते हैं तो 4 से 6 एक्सरसाइज करो और बाकी का लाइफ में आप कुछ भी करो, मतलब सोते रहो, दिन भर टीवी देखते रहो, कुछ भी करो, आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ये पूरा यूनिवर्स है ना बहुत फेयर है, फेयर मतलब ये आपको अगर आप एफर्ट्स डालते हो तो आपको ये रिजल्ट देगा। आई बात ध्यान में? तो उसे कहते हैं सिलेक्टेड डिसिप्लिन, मतलब एक एरिया सिलेक्ट करना है और सिर्फ उसमें ही डिसिप्लिन रहना है, या एक एक्टिविटी सिलेक्ट करना है और उस पर डिसिप्लिन रहना है, बाकी सब एरिया में कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। इसका फायदा क्या मालूम है क्या? सबसे पहले ना आपका लाइफ का एंजॉयमेंट निकल जाएगा, इसका डर नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, आपकी लाइफ में ना एक चीज है जो आपको सुधारनी है, एक चीज सबके लाइफ में है जो आपको सुधारनी है, उसको सिर्फ आपको पकड़ना है एक चीज, और आपको खुशी क्या मिलती है कि बाकी चीज फिर भी कर सकते हो कैसे भी, है ना? ये इसका मजा है। तीसरा क्या है कि बाबा जब आप एक एरिया को पकड़ के डिसिप्लिन बन जाते हो ना तो फायदा क्या होता है मालूम है? वो उसमें सक्सेस मिलने के बाद आपका जो व्यक्ति महत्व है ना वो डिसिप्लिन बन जाता है और आप एक के साथ और एक चीज ले सकते हो टास्क, और उसमें डिसिप्लिन बनना चालू हो जाते हो आप। ये पॉसिबल है। देखो जिस बंदे का कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो कुछ भी चीज कॉन्फिडेंटली करेगा नहीं, लेकिन जिस बंदे का कोई तो एक चीज में अगर कॉन्फिडेंस है तो उसका कॉन्फिडेंस बाकी एरिया में भी बढ़ता है, पता है आपको, है ना? सेंट्रलाइज है ना? तो यहाँ पे क्या करना है, अभी आपको क्या करना है इसमें ये लाइफ को सिंप्लीफाई करने का ये एक लॉ है या एक आइडिया है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको लिखना है एक चीज आपको जो है डिसिप्लिन करना है, शायद वो आपका एक्सरसाइज होगा, शायद आपका डाइट होगा, शायद किताब पढ़ना होगा, शायद आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशन अच्छा करना है, शायद आपको कुछ तो चीज थे मतलब आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके फ्री जो है ना फोटोग्राफी सीखना है, वो आपको डिसिप्लिन सेट करना है, कुछ तो होगा, लिख के रखिए। और क्या कीजिए, उसको उसके लिए एक स्लॉट है ना बुक रखिए आपके दिन में, और उस स्लॉट को किसी भी हालत में ना डिस्टर्ब मत होने दीजिए। बाकी सब चीजों को शफल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं हिलाना है, उसके बारे में एकदम डिसिप्लिन। देखिए आप है ना लाइफ में बहुत बढ़िया लेवल को ग्रो होने वाले हो और आपका लाइफ है ना सिंपल सिंपल बन जाएगा। लाइफ है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ है ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनता है मालूम है? क्योंकि ना हमको उसके रूल्स पता नहीं है, हमको पता नहीं कि लाइफ कैसे जिया जाना चाहिए, या लाइफ कैसे फ्लो होता है, या लाइफ कैसे काम करता है। जैसे मैंने किताब बताया ना हाउ लाइफ वर्क्स, ये किताब हाउ लाइफ वर्क्स पता नहीं है, सीखो, सीखना है लाइफ कैसे काम करता है ना? अगर ये सीखते तो क्या हो जाएगा, एकदम मैजिक, लाइफ एकदम सिंपल बन जाता है। मतलब मेरे लाइफ में मैं एंजॉय भी करता हूँ, मूवीज भी देखता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, डाइट भी करता हूँ, किताबें भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोगों को हेल्प करता हूँ लाइफ बेटर करने के लिए, हेल्थ बेटर करने के लिए, है ना? बच्चों के साथ खेलता भी हूँ, है ना? सब कुछ करता हूँ। ये किया तो वो छूट गया, वो किया तो ये छूट गया, नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैंने सेट किया है, वो सिलेक्टेड डिसिप्लिन है। ठीक है, आई होप ये सब जो मैं बात कर रहा हूं ये आपको सेंसिबल लग रहा है। आई होप कि ये सब चीजें आपको फायदा देगी। आई होप कि आपका लाइफ है ना आज से है ना 1% बेटर 1% बेटर हर हफ्ते होता जाएगा। तब जब आप ये सब इंप्लीमेंट करोगे, जब आप क्लियरिटी से करोगे। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन फॉर द सेशन। हम लोग अभी 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और हम Q&A सेशन करेंगे। तो बैक टू होस्ट।